हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र अस्थियों और उपास्थियों अर्थात बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये दोनों संयोजी ऊतक हैं। अस्थियां कठोर क्यों होते हैं? इसका कारण है इनके आधात्री मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, जबकि उपास्थियों के आधात्री में ये लवण नहीं होते और जल की अधिकता होती है, जिसके कारण ये लचीले होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपास्थियों में क्वांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करें इनकी संख्या की, तो देखिए वयस्क अवस्था में मनुष्य में कुल अस्थि 206 होते हैं। अर्थात यदि हम इसको पूरा गिने तो इसकी संख्या कितनी होगी? 206। लेकिन बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में देखें तो वहाँ पर इसकी संख्या अधिक होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि सबको पता है, ये जांघ का फीमर, और सबसे छोटी अस्थि ये है हमारे कर्ण अस्थियों में से एक। देखिए ये बाह्य कर्ण, बीच में मध्य कर्ण, फिर अंतःकर्ण। मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी अस्थियां लटके हुए हैं जो हवा तरंगों का संवहन करते हैं, जिसके कारण हम सुन पाते हैं। तो उसी में से एक हड्डी को स्टेपस कहा जाता है। यही हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो ये तो कुछ सामान्य बातें हो गए। अब देखिए ये जो 206 अस्थियां हैं, इनको 2 भागों में अध्ययन किया जाता है। पहला अक्षीय कंकाल, अर्थात इसकी मुख्य अक्ष की अस्थियां। मुख्य अक्ष में क्या आएगा? ये पूरा खोपड़ी, इस खोपड़ी से जुड़ा हुआ देखिए पूरा मेरुदंड यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसी मेरुदंड से जुड़ा हुआ ये पूरी पसलियाँ, और ये पसलियाँ देखिए सामने की ओर, पीछे तो मेरुदंड से जुड़े हैं, सामने की ओर एक चपटे अस्थि से जुड़े हैं, इसी को स्टर्नम कहते हैं, उरोस्थि। तो ये भी इसी में आता है। तो इसके अंतर्गत कुल 4 भाग हैं। अब जैसे संख्या, तो संख्या इसमें आप किसकी संख्या जानते हैं? देखिए आपको पता होगा पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, सभी को पता है। तो कुल इसकी संख्या कितना है? 24। जैसे बताया मैं कि ये सभी अस्थियां सामने जाकर के एक हड्डी से जुड़े हैं, जिसको कहते हैं उरोस्थि या स्टर्नम। तो इसकी संख्या 1। मेरुदंड, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जो मेरुदंड है, इसमें कुल अस्थियां 26 हैं। आगे इसको समझेंगे। तो ये रीढ़ की हड्डी 26 अस्थियों से मिलकर बना है। अब बच गया ये खोपड़ी। देखिए हमारा जो खोपड़ी है, इसमें कुल अस्थियां 29 हैं। तो इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो आपको अक्षीय कंकाल की संख्या निकल आएगा। ये होता है 80। इनको डिटेल आगे समझेंगे। अब देखिए उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल अर्थात इनको छोड़ दीजिए, इस अक्षीय कंकाल को। बचा क्या? हाथ और पैर की अस्थियां। साथ ही साथ ये जो पैर और हाथ की अस्थियां जहां पर जुड़े हुए हैं, इनको कहा जाता है गर्डिल या मेखला। तो देखिए ऊपर वाला अंश मेखला, नीचे वाला स्त्रोड़ी मेखला। तो ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो उपांगीय कंकाल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है मेखला, इसमें 2 आएंगे, अंश मेखला अर्थात ये हाथ वाला, और स्त्रोड़ी मेखला। इसकी संख्या देखेंगे तो ये 2 और इधर 2, मतलब 4, और नीचे ये 3 रहते हैं लेकिन मिल करके 1 बन जाते हैं। तो एक इधर 2। तो इसकी संख्या 4 और 2 6। और टोटल यदि देखें 206। यहाँ पर कुल अस्थियों की संख्या 206। 206 में 80 यहाँ हो गया, मतलब 126 यहाँ होगा। अब 126 में से 6 घटा दिए, कितना बचा? 120। 120 ये। अब ध्यान दीजिए 120 मतलब 2 हाथ और 2 पैर। 4, तो 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 30। अर्थात यहाँ से इस गर्डिल को छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दें, तो यहाँ से यहाँ तक 30 अस्थियाँ हैं। अब सोचिए कि आप हमारे हाथ में 30 हड्डियों से बना हुआ है। अब चलिए बारी बारी से हम इन अस्थियों को समझें। अक्षीय कंकाल में कुल 80 बोन आते हैं, जिसको हम 4 भागों में बांटे थे। खोपड़ी में 29, मेरुदंड में 26, पसलियाँ 24 और एक स्टर्नम। ये जो खोपड़ी की अस्थियां हैं, इनको पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। कपाल, इधर की ये पूरी अस्थियां जो मस्तिष्क का सुरक्षा करते हैं, इसकी संख्या 8 है। चेहरे की अस्थियां कुल 14 हैं। कर्ण अस्थियां 3-3 की संख्या में, एक साइड 3, एक साइड 3, तो कुल हो जाएगा 6। और एक जीभ के आधार में पाया जाता है हायड, ये इस तरह का एक अस्थि है। तो कुल मिलाकर के हो गए 29। अब देखिए कपाल की जो अस्थियां हैं 8, ये कुल 6 प्रकार के होते हैं, और इनको आप ऐसे याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर
इस तरह का कुछ बना देते हैं। देखिए ये हो जाएगा सामने का, ये हो जाएगा पीछे का। बीच का भाग को ऐसे दो भाग में बांटिए और पुनः ये कान वाले हिस्से को बना दीजिए। तो देखिए यहाँ से ऑर्बिट कैविटी जो दिख रहा है इसका आधा हिस्सा से लेकर ये पूरा माथे का फ्रंट का पूरा हिस्सा ये कहलाता है फ्रंटल, 1 की संख्या में है ये। उसके जस्ट पीछे 2 की संख्या में पेराइटल, ये दोनों, ये पेराइटल बोन है, इसकी संख्या 2। इसके पीछे देखिए ये है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल का 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ये देखिए इसमें पीछे का होगा ये ऑक्सीपिटल, इसी से आकर मेरुदंड जुड़ा है और देखिए किसका सुरक्षा कर रहा है, मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा मेडुला ऑब्लंगेटा बनाते हुए मेरु रज्जु के रूप में बाहर निकलता है, इसी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच गुजरता है। तो इसमें निकलने के लिए एक छिद्र होता है जिससे वही मेडुला ऑब्लंगेटा बाहर निकलता है। मान लीजिए यही छिद्र है, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नस, इसी में पाया जाता है ऑक्सीपिटल में। और उसी से ये रीढ़ का हड्डी भी जाकर जुड़ा है। तो रीढ़ का हड्डी में देखिए गले की जो 7 अस्थियां हैं जिनको सर्वाइकल कहते हैं, उसमें सबसे ऊपर का जो है ये कहलाता है एटलस। ये एटलस इसी छिद्र के अगल बगल में यहाँ पर ऐसे देखिए, इनको कोंडाइल कहते हैं, ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो ये 2 की संख्या में ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाए जाते हैं जिससे जाकर यही सर्वाइकल का जो एटलस है वो जाकर जुड़ता है। तो ध्यान रखें इसमें कि ये बाइकोंडाइल होता है, अर्थात 2 की संख्या में इसमें कोंडाइल पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑक्सीपिटल का ये दोनों। टेम्पोरल, ये देखिए दोनों साइड 1-1 की संख्या में, जिस पे हमारा ये कान स्थित है, साथ ही कान के तीनों भाग मान लीजिए, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ये हड्डी पीछे की ओर ऐसे बढ़ा है, मध्य कर्ण का गुहा बनाया है, उसके भीतर जाएंगे जिस पे कॉक्लिया स्थित है। पूरे के लिए स्थान देता है टेम्पोरल। दोनों साइड की संख्या में 1-1 है तो 2 हो गए। उसके बाद आएगा देखिए वही नाक का जो नाक का जो छत बनाता है ये कहलाता है एथमॉइड, इसकी संख्या 1 है। और एथमॉइड पीछे की ओर एक तितली के समान बोन से जुड़ा हुआ है जिसको स्फिनॉइड कहते हैं, इसका संख्या भी 1 है। और इसी पे आपको ध्यान होगा तो हमारे मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि इसी स्फिनॉइड पर एक कैविटी पाया जाता है, गुहा, जिसको सेला टर्सिका गुहा कहते हैं। तो इसी पर बना हुआ है, तो उसका हाउस है इस पे। तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। तो ये कुल हो गए 8 अस्थियाँ। अब देखिए चेहरे पे 14 अस्थियाँ कौन कौन से हैं, तो इसको ध्यान रखिए। देखिए नेजल अस्थि, अर्थात ये जो सामने का इस हिस्सा को हटाएं तो यहाँ पर नेजल अस्थि, ये सभी 2-2 की संख्या में, यहाँ पर 2 होगा तो इसकी संख्या 2। उसके बाद मैगजिला, यहाँ पर देखिए ऊपर का मैगजिला, नीचे का मैंडिबल, ये मैगजिला ये मैंडिबल। चेहरे की एकमात्र ऐसी अस्थि है या पूरे खोपड़ी की एकमात्र ऐसी अस्थि है जो गतिशील है, बाकी किसी भी अस्थि में गति नहीं है, ये कहलाएगा मैंडिबल। तो इसकी संख्या 1 है और ऊपर का ये जो संख्या में 2 हैं तो ये हो गए 2। इसी के बगल में पैलेंटाइन, इसकी संख्या भी 2। और जाइगोमेटिक, ये जो उभरा उभरा हिस्सा है, ये दोनों इधर इधर देखिए, ये जाइगोमेटिक कहलाता है, इसका संख्या भी 2। लेक्राइमल, लेक्राइमल देखिए ये जो ऑर्बिट कैविटी है इसके इसी साइड दोनों ओर 1-1 की संख्या पाए जाते हैं, तो इसका भी हो गया 2। उसके बाद आता है इन्फीरियर नाजल। तो देखिए इन्फीरियर नाजल इसी स्फिनाइड बोन का ही हिस्सा है, लेकिन ये आता है फेशियल बोन के अंतर्गत। ये स्फिनाइड तितली के समान है और इसके दोनों साइड इधर इधर उसी से लगे हुए 2 अस्थियां हैं जिनको कहते हैं इन्फीरियर नाजल। तो इसकी संख्या हो गया 2। मैंडिबल बता चुका, ये बोन। और बोमर यहाँ पर 1 अस्थि पाया जाता है। तो इस तरह से देखें तो कुल संख्या हो जाता है 14। ये चेहरे की अस्थियां हैं। अब उसके बाद कर्ण अस्थियां, कान का जो मध्य कर्ण है इस तरह का, आप कान की आंतरिक संरचना में समझे होंगे। तो यहाँ पर 3 अस्थियां ऐसे लटके हुए हैं, इधर टेम्पोरल मेम्ब्रेन, इसी से ऐसे 3 अस्थियां लटके हुए हैं इस तरह से देखिए, 1, 2 और 3, दोनों इधर और इधर दोनों साइड मध्य कर्ण में। तो बाहर वाला मेलियस, बीच वाला इनकस और ये स्टेपिस। तो मेलियस की संख्या 2, इनकस की संख्या 2, स्टेपस की संख्या 2, कुल हो गए 6। और एक है
जीभ का आधारी हिस्सा हायाड, कुछ इस तरह का। तो इस तरह से खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होते हैं। ध्यान रखिए, कपाल की 8, चेहरे की 14, कर्ण अस्थियां 6 और एक जीभ का आधारीय हिस्सा या हायाड। अब उसके बाद आते हैं इस मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में। तो देखिए मेरुदंड में कुल 26 अस्थियां हैं। इसमें ऊपर गले की जो अस्थियां हैं इनकी संख्या कुल 7 है। इन 7 को कहते हैं सर्वाइकल, जिसमें सबसे ऊपर का एटलस, पहला जो है एटलस जिससे खोपड़ी जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें कितनी पसलियाँ निकले हुए हैं, 12। तो यहाँ पर थोरेसिक में, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 7। थोरेसिक अर्थात वक्ष की जिससे पसलियाँ निकले हुए हैं, इनकी संख्या हो जाएगा, चूँकि 12 जोड़ी पसलियाँ हैं तो 12 हो जाएंगे थोरेसिक। यहाँ पर कटी, लंबर, इसकी संख्या है 5। उसके बाद आता है देखिए यहाँ पर त्रिक अर्थात सैक्रल, इसका संख्या है 1। और उसके बाद एक पुच्छ जिसको कि कॉक्सिस कहते हैं। ये देखिए 12 7 19, 5 24, 25 और 1 26। तो मेरुदंड में कुल अस्थियाँ 26 हैं। हालांकि जैसे बच्चों में इसकी और इसकी संख्या चेंज हो जाती है। अब उसके बाद देखिए पसलियाँ, इनकी संख्या कुल 24 है और ये जोड़े में पाए जाते हैं, अर्थात कुल कितना होगा, 12 जोड़ा। ये 12 जोड़े पीछे अर्थात ये डॉर्सल साइड से किससे जुड़े होंगे, इसी मेरुदंड के थोरेसिक से। और सामने की ओर देखिए पसलियाँ किससे जुड़ते हैं, स्टर्नम से। एक की संख्या में एक लंबा चपटा अस्थि दिख रहा है, यही कहलाता है स्टर्नम, इसकी संख्या 1 है। इन पसलियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वो किस तरह से स्टर्नम से जुड़े हैं या नहीं उसके आधार पर। देखिए पीछे से तो सभी मेरुदंड से जुड़े हैं, लेकिन आगे की ओर सभी इस स्टर्नम से नहीं जुड़े होते। शुरू की जो 7 जोड़ी है, ये 7 सत्य कहलाते हैं, सत्य या ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि पीछे से मेरुदंड से जुड़ेंगे और सामने से स्टर्नम से जुड़े होंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 7 जोड़ी। ये जो 3 देखिए 1 2 3, ये यहाँ से तो अलग अलग निकले, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जाकर एक साथ जुड़ गए, उसके बाद स्टर्नम से जुड़े हैं। तो इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स, असत्य। इसका संख्या है 3 जोड़ी। और ये 2 इधर से निकले मेरुदंड से, लेकिन आगे किसी से नहीं जुड़े होते, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है मुक्त या फ्लोटिंग रिब्स। इनकी संख्या है 2 जोड़ी। तो कुल हो जाएगा 24 पसलियाँ। तो इस तरह से पसलियों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियाँ आते हैं, जिनके बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं उपांगीय कंकाल के बारे में। उपांगीय कंकाल में कुल 126 अस्थियाँ आते हैं, जिसको हम 2 भाग में बांटते हैं, मेखला या गर्डिल में 6 और लिम्ब या पाद में 120। पहले इसी को देखिए, लिम्ब को 2 तरह के लिम्ब अर्थात पाद हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद अर्थात 4 लिम्ब में एक सीक्वेंस याद रखना है, उसी के आधार पे आप पश्चपाद अर्थात पैर की हड्डियों को भी याद रख सकते हैं। ये जो यहाँ पर देखिए पहला अस्थि है बाँह का, ये कहलाता है ह्यूमरस। देखिए एक एक साइड का लिख देता हूँ मैं, 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 अस्थियाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारा 2 हड्डी है। इसमें जो अंगूठे के साइड का अस्थि है इधर, ये थोड़ा सा मोटा होता है और इसको कहते हैं रेडियस। इसका संख्या 1 है। तो ध्यान रखिए, ऐसे कीजिए ये रेडियस, ऐसे कीजिए ये रेडियस। तो जिधर अंगूठा है उधर का अस्थि कहलाता है रेडियस, उसका संख्या 1 है। और ये जो दूसरा बच गया, यहाँ पर 2 अस्थियाँ हैं तो एक और बच गया, ये कहलाता है अल्ना, रेडियस अल्ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कलाई में, यहाँ पर कुल 8 अस्थियाँ हैं, जिसके कारण ये आसानी से इसे घूम सकता है। इन्हीं 8 अस्थियों को कहते हैं कार्पल्स। इनका संख्या 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इस तरह से 8 हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेटाकार्पल्स। तो ये देखिए हथेली, ये जो हथेली की अस्थियां हैं ये कहलाते हैं मेटाकार्पल्स, यहाँ से यहाँ तक की अस्थियां। तो 8 अस्थियां कार्पल्स। उसके बाद देखिए हर लाइन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 1।
तो इनकी संख्या कुल कितना हो गया? 5। तो ये 5 अस्थियां हैं मेटाकार्पल्स। अब उसके बाद देखिए मेटाकार्पल्स के बाद क्या आएगा? उंगलियों की अस्थियां। देखिए हर में 1 2 3, यहाँ पर 3 अस्थियां हैं, तो 3 6 9 और 12, और इसमें सिर्फ 2 है, 14। तो यहाँ पर फाइलेंजस हो जाएंगे 14। कुल देखिए 14 5 19 8 27 1 28 29 और 1 30। तो एक अग्रपाद में 30, 2 अग्रपाद में 60 हो जाएंगे। इतना ही संख्या होता है पश्चपाद में, इसमें भी 30 ही है, नाम भी लगभग एक ही जैसे हैं। पैर की अस्थियां देखिए, ये जो बड़ा सा दिख रहा है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, जांघ की अस्थि फीमर, बीच से खोखला होता है, इसका संख्या 1। अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर मैं बताया था कि ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, इनके बीच में यहाँ पर कोई अन्य अस्थि नहीं है, लेकिन इसमें इनके बीच में एक छोटा सा अस्थि, यहाँ पर कटोरी के जैसे घुटने पर एक हड्डी है जिसको कहते हैं पटेला, तो इसका संख्या 1 हो गया। उसके बाद 2 अस्थियाँ इसमें भी देखिए, एक मोटा एक पतला। मोटे वाले को जो अंगूठे के साइड होगा इसको बोलेंगे टीबिया, और दूसरा जो पतला है वो कहलाता है फिबुला। उसके बाद यहाँ पर एडी में जो अस्थियाँ हैं वो भी संख्या में देखिए, ध्यान रखिए यहाँ पर एक तो पटेला घट गया यहाँ, तो कार्पल से यहाँ 8 है, तो यहीं से घट गया 1, ये हो जाएगा 7। तो ये टार्सल कहलाता है, टार्सल 7। अब जैसे इसमें मेटाकार्पस था तो उसमें मेटाटार्सल की संख्या इसमें भी 5 होगा। फाइलेंजस ये तो सेम होंगे 14। तो सिर्फ एक परिवर्तन हुआ है, कार्पल्स इसमें 8 हैं, इसमें टार्सल्स 7 हो गए और 1 बढ़ गया पटेला। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा 30, और दोनों पैर का देखेंगे तो 30 दूना 60। तो इस तरह से 60 60 120 अस्थियाँ। पुनः ध्यान रखिए, बाँह का जो अस्थि है ये ह्यूमरस, ये दोनों रेडियस अल्ना, यहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फाइलेंजस, फीमर, टिबियोफिबुला, पटेला, एडी वाला टार्सल, मेटाटार्सल और फाइलेंजस। अब उसके बाद अंतिम देखिए मेखला या गर्डिल, इसकी संख्या कुल 6 है। इसमें आते हैं कंधे की अस्थियाँ और कुल्हे की अस्थियाँ। कंधे की अस्थियों को अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं, जिससे अग्रपाद का ह्यूमरस आकर जुड़ता है। ये देखिए, ये दिख रहा है, एक इधर एक इधर। संख्या में कुल 2 होते हैं, लेकिन प्रत्येक अंश मेखला 2 अस्थियों से मिलकर बनता है, तो इसका संख्या कुल हो जाएगा 4। ये देखिए पीछे चपटा, यहाँ पर के अस्थि को छूकर देखें, ये जो अस्थि है चपटा सा, ये कहलाता है स्केपुला, इसका संख्या 1 होगा। कुल दोनों साइड देखेंगे तो 1 धन 1 2, और सामने ये देखिए प्रत्येक अंश मेखला में 1 1 कॉलर बोन, जिनको कि क्लेविकल कहते हैं, ये पाया जाता है। तो कुल हो गया इसमें 4 अस्थियाँ। और अंतिम आएगा श्रोणी मेखला, तो 6 में से 4 हो गए अंश मेखला, 2 बच गया श्रोणी मेखला। तो यहाँ पर कुल्हे की अस्थियाँ, जिससे आकर पश्चपाद का फीमर जुड़ता है, ये कहलाता है श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डिल। ये संख्या में 2 होते हैं, और ये दोनों पीछे की ओर देखिए सेक्रम, रीढ़ की हड्डी के सेक्रम वाले हिस्से से जुड़े होते हैं, और सामने की ओर ये प्यूबिस सिम्फैसिस इसके द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि भले संख्या में 2 हैं, लेकिन वास्तव में ये 3 हड्डियों के संलयन से बनते हैं। प्रत्येक एक एक साइड का 3 हड्डियों के संलयन से बनता है, जिनको बोलते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये सामने का प्यूबिस है, प्यूबिस आपस में प्यूबिस सिम्फैसिस के द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ पर ये जो श्रोणी मेखला है, ये पुरुषों का महिलाओं की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। प्रसव के समय यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्यूबिस सिम्फैसिस है ये रिलैक्सिन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण थोड़ा सा ऐसे फैल जाता है, तो प्रसव में आसानी होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है श्रोणी मेखला के संबंध में। तो इस तरह से देखें उपांगीय कंकाल में तो गर्डिल या मेखला के अंतर्गत 6 बोन आते हैं, जिसमें अंश मेखला में 4, श्रोणी मेखला में 2, और प्रत्येक हाथ और पैर की अस्थियाँ 30-30 अस्थियों से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से आप पूरे 206 अस्थियों के बारे में समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।